हाय व्यूअर, दिस इज मी एजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाई फ्यूजन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर रिग्रेशन के बारे में। हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे और कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लीनियर रिग्रेशन होती क्या है। अगर हम बात करें, जैसे कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि हमारे पास तीन टाइप्स का डेटा होता है, ठीक है। मशीन लर्निंग में हमारे पास तीन टाइप्स का डेटा होता है, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। अब सुपरवाइज लर्निंग में दो टाइप का डेटा अगेन होता है, जैसे कि जिसे हम कहते हैं रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा न्यूमेरिकल वैल्यूज में हो, ठीक है। न्यूमेरिकल मीन हमारे पास वैल्यूज की शक्ल में डेटा हो, और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों हो। हम अगर डेटा एक मॉडल क्रिएट करेंगे तो उस मॉडल को अगर हम इनपुट और आउटपुट दोनों दें तो ये लीनियर रिग्रेशन कहलाती है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मॉडल को। हम मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम मॉडल जो बनाएंगे तो वो लीनियर रिग्रेशन में होंगी, ठीक है। अब मॉडल बनाने से पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स होने चाहिए जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और जब हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, यू नो दैट कि हम हमेशा डाटा सेट लोड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डाटा सेट होगा हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट को सेपरेट करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डेटा को स्प्लिट करते हैं। फिर मॉडल सिलेक्शन होती है, एंड इसके बाद मॉडल ट्रेनिंग, इट मीन दैट कि हम फिट करते हैं उस मॉडल को। फिर प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेनिंग डेटा एंड प्रिडिक्शन ऑफ टेस्ट डेटा। तो हम कंप्लीट इन 7 स्टेप्स को प्रोग्रामिंग में अभी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो है डेटा सेट को लोड करना। तो अब यहाँ पे हम डेटा सेट लोड करते हैं। इससे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये लाइब्रेरी है और हम डेटा सेट जब लोड करते हैं तो हमें पांडास की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैं पांडास एज ईडी, ठीक है, इसको मैं लोड करता हूँ पांडास को। और इसके बाद अब हम डेटा को लोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डेटा एक वेरिएबल नाम ले लेता हूँ, और यहाँ पे pd.read CSV फाइल है मेरे पास, तो मैं CSV ले लेता हूं। और यहां पे फाइल का जो नेम है वो एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहां पे डेटा, ठीक है, तो यहां पे डेटा मैं इसको रन करता हूं तो हमारे पास डेटा आ चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमने करना है, हमने डेटा को देखना है। हम कोई भी अगर मॉडल बनाए, अभी लीनियर रिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी अगर हम कोई भी मॉडल्स बनाएंगे तो हम सबसे पहले डेटा को चेक करेंगे कि आया जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का है। एंड यू नो दैट कि हम लीनियर रिग्रेशन जब भी करते हैं तो हम लीनियर रिग्रेशन न्यूमेरिकल वैल्यूज पे करते हैं, कंटिन्यूअस एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने डेटा को चेक करना है। तो यहां पे हम डेटा डॉट इन्फो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास डेटा चेक हो जाता है कि कितने कॉलम्स है, कितने रोज है, डेटा किस टाइप का है, इसकी डी टाइप है वो क्या है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सिंपल डेटा है, और इसमें जो कॉलम्स है वो है 4 कॉलम्स, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड सेल्स, ठीक है। और यहां से ये भी मालूम हो सकता है कि इसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं है। याद रखें कि हम जब भी मॉडल बनाएंगे तो हमारे पास डेटा में कोई वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो जो नल वैल्यू हो तो इससे ये हो सकता है कि हमारे मॉडल में इन्फेक्शंस पड़ सकते हैं, मॉडल खराब हो सकता है, क्योंकि वो सही तरीके से लर्न नहीं कर पाएगा। एंड इसके बाद हम चेक करते हैं कि डेटा टाइप हमारे पास क्या है। तमाम डेटा टाइप जो है वो फ्लोट वैल्यूज है 64, इट मीन दैट कि यहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यूज है, ठीक है। तो अब इससे पता लग सकता है कि जो हमारा डेटा है वो मॉडल बनाने के काबिल है। तो इसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या है, सेपरेट इनपुट एंड आउटपुट। हम सेपरेट करते हैं आउटपुट को और इनपुट को। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता वीडियो में बताया है
कि जब हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल डेटा होता है, ठीक है। और लेबल डेटा क्या है कि हमारे पास इनपुट होना चाहिए और आउटपुट होना चाहिए। तो इस वजह से हम इनपुट बनाएंगे और आउटपुट बनाएंगे। बेसिकली जो ये हम काम कर रहे हैं ये सुपरवाइज लर्निंग में है, ठीक है। तो इस वजह से हम सबसे पहले इनपुट और आउटपुट को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट को मैं एज अ एक्स ले रहा हूं और आउटपुट को मैं एज अ वाई ले रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद में इनपुट टीवी कॉमा रेडियो और इसके बाद न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर। और आउटपुट को मैं एज अ वाई ले रहा हूं, वाई इज इक्वल टू डेटा डॉट सेल्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमने जो इनपुट लिया है वो हमने डबल ब्रैकेट्स में क्यों लिया है और आउटपुट को सिंगल ब्रैकेट्स में क्यों लिया है। तो ये हम इस वजह से करते हैं कि जब भी हमारे पास इनपुट होती है तो इनपुट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 200 कॉलम्स है, ठीक है, हर वैल्यू में 200 वैल्यूज हैं। तो जब भी हमारे पास इनपुट जो डबल ब्रैकेट्स में ले रहे हैं, इट मीन दैट कि यहाँ पे हम 2D एरे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर आएगा तो वो 2D एरे में आएगा। अगर हम इसको सिंपल ब्रैकेट में या सिंपल वैल्यूज डिफाइन करेंगे तो एरर देगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको डबल ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि हमारे पास जो इनपुट आएगी, आंसर जो आएगा हमारे पास वो 2D एरे होगा। तो इस वजह से हम डबल ब्रैकेट्स को यूज करते हुए हम 2D एरे बनाते हैं, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है, अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास है स्प्लिट डेटा ट्रेनिंग, स्प्लिट डेटा। हम डेटा को स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। अब ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जिस डेटे पे काम कर रहे हैं उस डेटे को हम स्प्लिट करते हैं। अब स्प्लिट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भी डेटा चाहिए होता है और टेस्टिंग के लिए भी। अब फर्ज करें हम एक चीज की ट्रेनिंग करा रहे हैं और अगर उसकी टेस्टिंग ना हो तो ये फजूल है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हाफ डेटा को हम ट्रेनिंग में रख देते हैं और हाफ डेटा को हम टेस्टिंग में रख देते हैं। तो जो डेटा ट्रेनिंग में है उसको हम ट्रेन कराते हैं और बाद में फिर हम टेस्टिंग करते हैं। जो डेटा हमने टेस्टिंग के लिए रखा है हम टेस्ट करते हैं कि आया जो हमने मॉडल है उसका एक्यूरेसी ठीक आ रही है कि नहीं। तो इस वजह से हम ये स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग की एक मशहूर लाइब्रेरी है साकेट लर्न, एसके लर्न भी इसको कहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने इंस्टॉल की है पिप, तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट क्या कहते हैं इंपोर्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि अगर जिसके पास इंस्टॉल हो एसके लर्न तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं पिप इंस्टॉल एसके लर्न से, तो आपकी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लाइब्रेरी इंस्टॉल है तो इस वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कहते हैं इंपोर्ट कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, फ्रॉम एसके लर्न, ठीक है, और यहाँ पे डॉट मॉडल सिलेक्शन, ठीक है, मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। अब मॉडल सिलेक्शन इसके बाद में क्या करता हूं, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता हूं। अब ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो ये फंक्शन है एसके लर्न की, कि इसमें हम क्या करते हैं कि डेटा को हम ट्रेनिंग भी करते हैं टेस्टिंग भी, मतलब हाफ हम स्प्लिट करते हैं, इस वजह से ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक्स ट्रेन कोमा एक्स टेस्ट, ठीक है, एंड इसके बाद वाई ट्रेन कोमा वाई टेस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। यहां पे मैं इसको डिफाइन कर दूंगा और इसके अंदर जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, मतलब जो हमने एक्स बनाया और वाई बनाया है यहाँ पे, ठीक है, इनपुट और आउटपुट, इसको मैं अगेन यहाँ पे टाइप कर दूंगा एक्स कोमा वाई कोमा रैंडम स्टेट। अब ये जो रैंडम स्टेट है ये बेसिकली ये है कि हम स्टार्ट कहां से करें, ठीक है। हम जब
वैल्यूज उठाते हैं तो हम डेफिनेटली हम 0 वैल्यूज उठाएंगे ना। हम अगर ये करें कि रैंडम स्टेट हम 30 दे दें तो जो 29 वैल्यूज होंगी तो वो टेस्टिंग में और ट्रेनिंग में तो दाखिल नहीं होगी ना, वो उससे बाहर होगी। तो इस वजह से हमारा मॉडल खराब हो सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे टेस्ट साइज इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 0.40 रख देता हूं, ठीक है। अब 0.40 मैंने इस वजह से रखा है कि हम यहाँ पे हाफ डेटा को क्या करते हैं, टेस्टिंग में रख देते हैं और हाफ डेटा को ट्रेनिंग में रख देते हैं। तो यहाँ पे एक्स इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हम अगेन इसको रन कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू डेटा रेडियो यूज, अच्छा यहाँ पे मैंने तो गलत लिखा है तो इस वजह से रन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा रन हो चुका है। तो अब अगर मैं चेक करूं अपनी ट्रेनिंग डेटा को एक्स ट्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है वो ये आ गया है। हमने ट्रेनिंग के लिए डेटा दिया हुआ है। तो कितने रोज आए, 120 रोज हमारे ट्रेनिंग में आ चुके हैं। इट मीन दैट कि 0.40 जो है वो 120 रोज आ गए हैं एंड बाकी जो 80 रिमेनिंग 80 रोज है वो हमने टेस्टिंग के लिए रख दिए हैं। आई होप कि समझ आया होगा। इसके बाद हम फोर्थ स्टेप पे चलते हैं, मॉडल सिलेक्शन। अब मॉडल सिलेक्शन हमने क्या करना है कि हमने जो मॉडल बनाना है वो किस मॉडल पे बनाना है। डिफरेंट टाइप्स के जैसे मॉडल्स होते हैं, लीनियर रिग्रेशन हो गया, लासो रिग्रेशन हो गया, डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन के रिग्रेशन होते हैं। तो यहां पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, फ्रॉम एसके लर्न, ठीक है, एसके लर्न डॉट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। मैं यहां पे लीनियर मॉडल को सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद में इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। यहां पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के लासू लॉजिस्टिक आ रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ रहा है, लीनियर रिग्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं। यहाँ पे मैं लीनियर रिग्रेशन ले रहा हूं। एंड इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूं विच लाइक मॉडल इज इक्वल टू, और यहां पे मैं लीनियर रिग्रेशन को रख देता हूं, ठीक है। एंड इसके बाद जब मैं रन करूंगा तो हमारा जो मॉडल है वो हमने हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया कि हम लीनियर रिग्रेशन पे काम कर रहे हैं। अब फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि ट्रेन करेंगे, हम फिट करेंगे डेटा को कि हमने लीनियर रिग्रेशन तो ले लिया है लेकिन अब हम फिट करेंगे कि जो हमारी जो इनपुट है और आउटपुट है वो भी हम इस लीनियर रिग्रेशन में फिट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मॉडल डॉट फिट और इसके बाद मैं एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारा ये लीनियर रिग्रेशन रन हो चुका है, ठीक है। यहां पे देखिए कि लीनियर रिग्रेशन हमारा इसने एक साइन दे दिए कि आया जो आपका जो मॉडल है वो काम कर रहा है, ठीक है, मतलब क्रिएट हो चुका है मॉडल। अब इसके बाद मैं अगर चेक करूं, ठीक है, मॉडल डॉट कोफिशिएंट को, ठीक है, तो यहां पे मैं कोफिशिएंट को चेक करूं तो हमारा जो मॉडल कोफिशिएंट है 3 इनपुट थे ना, तो हर एक वैल्यूज की अलग अलग कोफिशिएंट्स आएंगी। ये फर्स्ट टीवी की आई है, ये रेडियो की आई है, ये न्यूज़पेपर की आई है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मॉडल डॉट, ठीक है, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट चेक कर लूं तो इंटरसेप्ट हमारे पास से आ रहे हैं, ठीक है, 4.435। अब ये कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट क्या होते हैं ये बेसिकली हम इस फॉर्मूले में समझाएंगे जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। बी भी कह ले हैं आप, सी भी कह सकते हैं किसी फॉर्मूले में। तो यहां पे जो y है ये हमारे पास क्या कहते हैं कि आउटपुट है और x हमारे पास इनपुट है। तो यू नो दैट कि जब हम जितना हम इनपुट रखेंगे तो उतना हमारे पास आउटपुट में चेंजिंग आएगा। तो इट मीन दैट कि y हमारे पास डिपेंडेंट हो गया और x हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अब जो m है वो हमारे पास कोफिशिएंट है और जो b है वो हमारे पास इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का बनता है। इसका जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ये m कंट्रोल C कंट्रोल V mx
ठीक है, और यहाँ पे प्लस और ये वैल्यूज आ गए, ठीक है। ये इसकी इंटरसेप्ट हो गई है, कंट्रोल V। तो अब देखें कि अब जब इसमें हम y, जितना हम x को बढ़ाएंगे उतना हमारे पास y चेंज होता जाएगा। ये समझ आ गया है। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप 6 की तरफ। अब स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन ऑन ट्रेनिंग डेटा। अब ट्रेनिंग डेटा में हम क्या करते हैं कि हम ट्रेनिंग के लिए डेटा देते हैं, ठीक है। यहां पे हम ट्रेनिंग के लिए डेटा कैसे देंगे कि हम मॉडल, यहां पे मैं पहले कर देता हूं, एक वेरिएबल बना देता हूं, y प्रिडिक्ट और ट्रेन, ठीक है, इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट में हम क्या रख देंगे, एक्स ट्रेन रख देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स हमारे पास इनपुट है। तो हम जब इसको रन करेंगे तो यहां पे रन हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रेडिक्ट है, वाई प्रेडिक्ट है, वो क्या आ रहा है, और जो ट्रेनिंग के लिए मैंने दिया तो वो क्या आ रहा है। तो मैं चेक करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा, pd डॉट डेटा फ्रेम, ताकि समझ में आ जाए कि जो हमारा जो प्रेडिक्ट ट्रेन है वो कैसा है, जो मॉडल है वो कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है, सही प्रेडिक्ट कर रहा है या गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। तो डेटा फ्रेम, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं वाई प्रेडिक्ट करूंगा, वाई ट्रेन, सॉरी ट्रेन, और इसकी जो वैल्यू है मैं वो वाई ट्रेन ही रख देता हूं, ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है वाई प्रेडिक्ट ट्रेन, ठीक है। तो यहां पे प्रेडिक्ट ट्रेन, और इसके लिए जो वैल्यूज है वो हम ये रख देते हैं कि वाई प्रेडिक्ट ट्रेन, ठीक है, यही रखेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो ओरिजिनल था ट्रेन वो क्या आ रहा है, और प्रेडिक्ट अब वो क्या कर रहा है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखें कि जो हमारा वाई ट्रेन है वो 17.3 आ रहा है, और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो 18.1 आ रहा है। तो समथिंग डिफरेंस, इट मीन दैट के कुछ पॉइंट्स का फर्क होता है प्रेडिक्शन में, ठीक है। तो मॉडल हमारा ये प्रेडिक्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो 7 स्टेप है, ठीक है, प्रेडिक्शन ऑन टेस्ट डेटा। यहां पे हम क्या करते हैं, टेस्ट डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे कि हम ट्रेनिंग की हम एक्यूरेसी चेक करते हैं कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या आ रही है, आर स्क्वायर क्या आ रहा है, और इस ट्रेनिंग डेटा का मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ रहा है, और मीन स्क्वायर्ड एरर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn, ठीक है, और डॉट मॉडल डॉट मैट्रिसेस, ठीक है। मैं यहां पे मैट्रिक्स, ठीक है, और इसके बाद इंपोर्ट में क्या करता हूं, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर स्कोर चेक करता हूं, R2 मतलब R2 स्क्वायर भी कह सकते हैं, स्कोर भी कह सकते हैं, और आर स्क्वायर स्कोर भी कह सकते हैं इसको। एंड इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूं, मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर ये रहा। जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारा रन हो चुका है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, बारी बारी में चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आर स्क्वायर एरर चेक करता हूँ सबसे पहले कि हमारा जो एक्यूरेसी है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले वाई ट्रेन रख देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, वाई प्रेडिक्ट ट्रेन रख देता हूँ। तो जब मैं इसको रन करूंगा कि हमारे पास 0.91 आ रहा है, इट मीन दैट के काफी हद तक हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेसी सही प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन दैट के जो हमारा मॉडल है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्यूरेसी की हम बात करें तो 0.5 से अबव
इट मीन दैट अगर 0.5 से अबव हो आपकी जो एक्यूरेसी है, तो यहाँ पे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आपका मॉडल है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, पॉइंट्स का डिफरेंस होता है एक्यूरेसी में। तो यहाँ पे हमारा मॉडल 0.91 दे रहे, तो इट मीन दैट कि काफी हद तक हमारा मॉडल है वो सही प्रिडिक्ट कर रहा है। एंड इसके बाद अगर मैं मीन स्क्वायर एरर चेक करूं, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर चेक करूं, तो यहाँ पे मैं यही वैल्यू रखूंगा। ठीक है, वाई ट्रेन कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेम यही वैल्यूज है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे देखें कि 1.19 आ रहा है मेन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये भी काफी हद तक हमारी सही जा रही है, मतलब 1 वैल्यूज में 1 आ रही है। तो इट मीन दैट कि यहाँ भी हमारा जो प्रेडिक्शन है वो ठीक हो रहा है, मॉडल सही डायरेक्शन में जा रहा है। और अब हम मीन स्क्वायर एरर चेक करेंगे, तो मीन स्क्वायर एरर का फार्मूला क्या है कि हम मीन एब्सोल्यूट एरर का स्क्वायर ले लें, तो इट मीन दैट कि ये वही वैल्यूज आएगी। अगर 1.19 का स्क्वायर आ रहा है तो इट मीन दैट के मॉडल सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम चेक करते हैं मीन स्क्वायर एरर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, और इसमें भी मैं यही वैल्यू रख देता हूं क्योंकि मुझे यही वैल्यूज की वो करनी है, चेक करना है। तो यहाँ पे देखें कि इसका स्क्वायर आ रहा है, इट मीन दैट कि ये भी सही डायरेक्शन में जा रहा है, तमाम वैल्यूज बता रहा है। तो ये थी हमारे पास प्रेडिक्शन। ठीक है, हमने ट्रेनिंग के लिए जो डेटा था वो काम कर रहा है। अब हम ये 100% श्योर नहीं करेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट सही हो चुका है। अब हम काम क्या करेंगे कि हम टेस्टिंग की तरफ भी जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम ट्रेनिंग के साथ साथ हम टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग कर देते हैं किसी चीज का और हम टेस्टिंग ना करें तो ये फजूल, मतलब डिफरेंस क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम जब टेस्ट करेंगे तो तब उसकी ट्रेनिंग काम आएगी। तो हम चलते हैं 7 स्टेप की तरफ। तो उसमें क्या है कि हम टेस्टिंग डेटा, ठीक है, टेस्टिंग डेटा, तो हम डेटा को टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। अब तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहां पे हम वाई प्रेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, उसमें हम वाई प्रेडिक्ट ट्रेन ले रहे थे क्योंकि हम ट्रेनिंग के लिए काम करें। तो अब यहाँ पे वाई प्रेडिक्ट टेस्ट, हम टेस्टिंग के लिए काम करें तो हम डेफिनेटली हम टेस्टिंग लेंगे। और ये मैंने वेरिएबल बना दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है, और इसके बाद मैं एक्स टेस्ट रखूंगा। जब हमने ट्रेनिंग के लिए काम किया तो हमने एक्स ट्रेन रखा था क्योंकि वो हमारे पास इनपुट थी। तो यहाँ पे मैं इनपुट रखूंगा लेकिन टेस्टिंग के इनपुट रखूंगा। तो यहाँ पे देखिए कि एक्स टेस्ट में रख रहा हूं, ठीक है, ये रन हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसके लिए भी मैं डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या वैल्यूज आ रही है। ठीक है, टेस्टिंग में वो क्या काम कर रहा है। ट्रेनिंग में तो समझ में आ गया कि ठीक है एक्यूरेसी तो सही दे रहे हैं, लेकिन हम टेस्टिंग में हम चेक करेंगे कि जो टेस्टिंग है, जो हमारा मॉडल है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, pd डॉट डेटा फ्रेम, हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और इसमें मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं वाई टेस्ट रखूंगा। वाई टेस्ट जो हमारे पास ओरिजिनल टेस्ट है वो ये है और इसकी वैल्यू जो क्या है वाई टेस्ट, ठीक है। और अब मैं प्रेडिक्शन वाला टेस्ट रखूंगा कि ओरिजिनल वैल्यू तो टेस्ट ये है, अब प्रेडिक्शन वाला क्या आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे वाई प्रेडिक्ट और यहां पे वाई प्रेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, वाई प्रेडिक्ट टेस्ट। तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू क्या रखूंगा, वाई प्रेडिक्ट टेस्ट ही रखूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने वाई प्रेडिक्ट टेस्ट रख दिया है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पे वाई टेस्ट जो हमारा ओरिजिनल था वो ये रहा और प्रेडिक्शन हमें ये दे रहा है, जैसे कि 11.3 है, प्रेडिक्शन हमें 10.6 दे रहा है, नीचे में 8.4 है, 8.5 दे रहा है। तो काफी हद तक हमारा जो प्रेडिक्शन है वो ठीक हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि टेस्ट के लिए हमने 80 रोज रखे थे तो वो भी नजर आ रहा है कि 80 रोज है टेस्टिंग के लिए। तो ये भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके लिए भी, टेस्टिंग के लिए भी हम आर स्क्वायर चेक करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर चेक करेंगे, मीन स्क्वायर एरर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं चेक करता हूं आर स्क्वायर,
ठीक है, आर स्क्वायर स्कोर, और इसके लिए अब मैं जो वैल्यूज रखूंगा वाई टेस्ट रखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट के लिए काम हो रहा है। तो वाई टेस्ट कोमा वाई प्रेडिक्ट टेस्ट, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो 0.87। अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेनिंग में, जब हम ट्रेनिंग में दे रहे थे तो आर स्क्वायर हमारा 9.1 आ रहा था, ठीक है, और टेस्टिंग में 8.7 आ रहा है। तो इट मीन दैट के टेस्टिंग में भी काफी हद तक हमारा जो मॉडल है वो सही हो चुका है। वैल्यूज तो कम हो गई है, 9.1 से 8.7 आई है, ठीक है, लेकिन प्रेडिक्शन सही हो रहा है, ठीक है, 8.7। इट मीन दैट के मैंने कहा था कि 0.5 से अगर अबव हो तो इट मीन दैट कहा कि जो मॉडल है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। एंड इसके बाद मैं इसकी मीन स्क्वायर एरर चेक करता हूं या मीन एब्सोल्यूट एरर चेक करता हूं। तो इसमें क्या है, मैं यही कॉपी कर देता हूं क्योंकि सेम काम हो रहा है यहाँ पे भी। कंट्रोल V 1.2 आ रहा है। अगर मैं इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर चेक कर लूं और इसका मीन एब्सोल्यूट एरर चेक करूं तो 1.19 आ रहा था और यहाँ पे 1.2। तो इट मीन दैट कि ये इससे अबव जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग में हमारे पास अगर 1.1 आ रहा है और टेस्टिंग में हमारे पास 1.2 आ रहा है तो इट मीन दैट कि मॉडल सही डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बाद हम चेक करते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। तो मीन स्क्वायर्ड एरर में क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है कि इसी का हम मीन एब्सोल्यूट का एरर स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, 3.38 आ रहा है। तो ये है हमारे पास लीनियर रिग्रेशन कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए आप, ठीक है, कंप्लीट लीनियर रिग्रेशन सिंपल डेटा पे हमने काम किया है। तो बिना टाइम वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो हमारी जो मशीन लर्निंग की नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।